हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन लिटिल मेट की पार्ट 7 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक तंग के साथ अभी भी स्वीट ही था। तंग इससे कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक कभी भी स्वीट बिहेव क्यों कर रहा है, उसकी क्या प्लान चल रहा है। और उसके साथ तंग को डर भी लग रहा था कि पता नहीं कब उसके साथ क्या हो जाए, पता नहीं कब जंगकुक के माइंड में क्या चलने लगे और उसके साथ कैसा बिहेव करने लगे। तो उनको यही एक वजह था जिस वजह से उसे अभी भी डर लग रहा था और जंगकुक की हर एक बातों को अभी भी सुनकर चल रहा था। और जंगकुक के साथ तंग ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है। तब जंगकुक जाने के पहले तंग को अपने काम वॉइस में कहता है, आज अगर मैं वापस ना आऊँ तो फिर वेट मत करना, ठीक है। तब तंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, तो फिर तुम कब तक के लिए घर में नहीं आओगे। जंगकुक कहता है, ज़्यादा ही तुम बोलने लगे हो। मैं तुम्हें कितनी बार बोलूँ कि मेरे सामने तुम ज़्यादा बातें मत किया करो, मुझे इरिटेट फील होता है। एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं कब तक घर में नहीं आऊँगा। क्या तुम घर में किसी को बुलाकर उसके साथ रहने लगोगे? क्या तुम उसे अपनी हबी बनाने वाले हो? तब तंग इसी की तरफ देखने लगता है और उस पर करके कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। जंगकुक ऑलरेडी गुस्से में आ गया था। फिर जंगकुक गुस्से से कहता है, ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब था। जो भी है, अब ये सब कुछ तो एकदम आदत से पड़ गया है। तुम हमेशा ही ऐसा ही बिहेव करते हो, तुम्हारी बिहेव कभी भी सेंस नहीं हो सकता है। तब तक निशा की तरफ फिर से देखने लगता है और जंगकुक की तरफ थोड़ा सा भी नहीं देखता है। जंगकुक तंग की हैंड को पकड़ते हुए अपने पास खींच लेता है और तंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लग करता है। तब तंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। जंगकुक तंग को कुछ देर तक किस करता है, फिर वो तंग को छोड़ देता है और तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हें मैं क्या सिखाया था कि जाने के पहले तुम्हें मुझे किस तरह से बाय कहना पड़ेगा। तब तंग अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, अभी तुम अच्छी तरह से अपनी वर्क को करना और जल्दी से घर में वापस आ जाना और टेक केयर। तब ये सुनकर जंगकुक एक स्माइल करता है और कहता है, इसे हमेशा याद रखना, ओके डार्लिंग। और इसके साथ जंगकुक तंग को छोड़ देता है और तंग को एक स्माइल के साथ वो बाय कहता है। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, थैंक गॉड ये चला गया है। पता नहीं इसकी बिहेवियर डे बाय डे इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों बनते जा रहा है। मुझे डर लग रहा है कि इसकी क्रेजी बिहेवियर की वजह से मेरी लाइफ और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। सिर्फ मुझे अच्छी तरह से मेरी लाइफ को स्पेंड करना है और कुछ भी नहीं। मैं और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मैं मेरी लाइफ में पीस चाहता हूँ, जो इसकी रहते हुए तो मुझे नहीं मिल सकता है। तो अपने पूरा दिन अच्छी तरह से घर की काम करने लगता है और उसके माइंड ठीक ठाक भी था। वो हैप्पी था, वो हैप्पीली मेंशन की इधर उधर वर्क को कर रहा था और उसके साथ वो गार्डन में भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है। रात के जब ऑलमोस्ट 1 बज रहा था तब डोरबेल बजने लगता है। तब तंग जाकर डोर को ओपन करता है। तब तंग डोर को ओपन करने के बाद एकदम से शॉक हो जाता है। योंगी जंगकुक को पकड़ कर रखा था और जंगकुक सेंसलेस था। उसकी वो एक वाइट शर्ट में था जो पूरी तरह से ब्लड से भर गया था। इसे देखकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो पैनिक भी होने लगता है। वो पूछता है कैसे हुआ है। तब योंगी तंग को कहते, सिर्फ मुझे हेल्प करो, अब मुझे तुम्हें बताने की टाइम नहीं है। तब तंग जंगकुक और योंगी को हेल्प करता है। जंगकुक को लेकर वो लोग डायरेक्ट जंगकुक के बेडरूम में आ जाता है। जंगकुक को बेड पर लेटा देता है। तंग को योंगी उसकी शर्ट को तुरंत ही रिमूव करने के लिए कहता है और वो कहता है कि डॉक्टर जल्द ही आने वाला है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और वो जंगकुक की शर्ट को जब अनबटन करता है तब वो देखता है कि जंगकुक के शोल्डर पर एक बुलेट लगा हुआ था। पर तंग इसे देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे हो सकता है। जंगकुक तो मॉर्निंग में हैप्पीली घर से गया था अपने वर्क के लिए, पर अचानक से कैसे सब कुछ हो सकता है। क्या जंगकुक को इस बारे में पता था? क्या इसी वजह से जंगकुक ने बताया था कि वो अगर आज घर में वापस नहीं आता है
तो फिर तंग उसके लिए वेट ना करे। क्या जंकुक इस बारे में जानता था कि आज उसके पर अटैक होने वाला है, तो फिर वो बाहर गया ही क्यों? तंग इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था। तभी डॉक्टर के साथ योंगी आ जाता है। डॉक्टर जंकुक के शोल्डर को अच्छी तरह से क्लीन करके बुलेट को निकाल देता है और फिर बैंडेज भी कर देता है, और उसके साथ योंगी और तंग को कहता है कि जंकुक को अब ऑलमोस्ट 2 वीक तक पूरी तरह से रेस्ट लेना होगा, और वो जितना ज़्यादा बेड पर रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। वो 2 वीक के बाद जो मर्जी वो कर सकता है, पर फिर भी उसे केयरफुल रहना पड़ेगा। और मैं मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ, मेडिसिन लेकर आना। तभी उनके हाँ कह देता है, और फिर गार्ड आकर डॉक्टर को छोड़ने के लिए चला जाता है। और तभी तंग योंगी से पूछता है कि जंकुक के साथ ऐसा कैसे हुआ है। तब जंकुक को देखकर योंगी एक लंबा सांस छोड़ता है, और फिर वो तंग को कहता है जो एक्चुअली में जंकुक की गर्लफ्रेंड को मारा था, उसकी जो मेन पर्सन था, आई मीन लीडर, वो आज ही कोरिया वापस आया था, और जंकुक उसके पर फुल टीम के साथ अटैक किया था। पर उसकी जो टीम था वो भी कम नहीं था। वो लोग तो हम लोग की कुछ गार्ड को मार दिया है, पर हम लोग उसकी फुल टीम को ही ख़त्म कर दिए हैं। पर लास्ट में जंकुक के शोल्डर पर एक बुलेट लगा था, और जंकुक जबकि ज़्यादा टाइम तक फाइट कर रहा था, इस वजह से उसकी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग की वजह से वो सेंसलेस हो गया है। तब तंग अपनी काम वॉइस में पूछता है जंकुक कितना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड की मरे हुए तो 6 ईयर हो गया है। तब योंगी कहता है हाँ 6 ईयर हो गया है, पर फिर भी जंकुक अभी भी उससे प्यार करता है शायद। तब तंग जंकुक की तरफ देखता है और फिर एक बार योंगी की तरफ देखता है और पूछता है तो फिर कब मैं फ्री होने वाला हो? अब तो सब कुछ मिट भी गया है, तो फिर वो मुझे क्यों फ्री नहीं कर रहा है? मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तब योंगी अपने काम वॉइस में तंग को कहता है तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो तंग, तुम फंस गए हो, तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा पाओगे। तब तंग रोना स्टार्ट कर देता है और पूछता है मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? जो मेरा फादर क्या है उसकी सज़ा मुझे क्यों मिल रहा है? मैं तो ऐसा कुछ भी किया भी नहीं हूँ। क्या हमेशा ये लोग ऐसा ही होता है जो उसकी फादर होता है? क्या सब समय ही ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता। मैं मेरी डैड की तरह नहीं हूँ। मुझे यहाँ से सिर्फ जाना है, मुझे एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करना है। मैं हैप्पीली मेरी लाइफ को स्पेंड करना चाहता हूँ। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा रबिश बातें करता हूँ कि मुझे शादी करना है, मुझे ये करना है, मुझे चाइल्ड चाहिए। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे फ़िलहाल फ्रीडम चाहिए, जो मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं मिल सकता है। तब योंगी तंग के पास आता है, वो तंग के बालों को रफ करते हुए कहता है जंकुक तुम्हें विंटर में नाइट में डेट पर लेकर गया था ना? तब तंग चूल्हा में अपने सिर हिलाता है और कहता है वो डेट नहीं था। तब योंगी कहता है वो एक डेट ही था। तब तुरंत ही तंग कहता है नो वो एक डेट नहीं था। तब योंगी एक स्माइल करता है और कहता है अगर डेट नहीं था तो फिर वो तुम्हें किस क्यों करेगा? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करता है तो फिर वो तुम्हारे साथ सॉफ्ट क्यों है? तुम्हें सोचना चाहिए तंग। अब तुम्हारे पास चांस है, अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम जंकुक के साथ हैप्पीली रह सकते हो। तभी तंग चिल्ला कर कहता है नो वो एक मॉन्स्टर है, वो मुझे मार डालेगा। वो कभी भी उसके अंदर की मॉन्स्टर जाग जाता है और वो मुझे टॉर्चर करना स्टार्ट करता है। तब योंगी अपने काम वॉइस में कहता है जब वो तुम्हें टॉर्चर करने के लिए आए या तो जब गुस्से में रहे तब डायरेक्ट उसे किस करो या तो उसे हग करके रखो टाइटली, जब तक ना उसकी गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाए तब तक उसे टाइटली हग करके रखो। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर तंग योंगी की तरफ देखने लगता है। तब योंगी फिर से कहता है वो सच में तुम्हारे लिए फील रखता है। मैं जंकुक की चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ और मैं जंकुक के साथ लॉन्ग टाइम से हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। जंकुक हमेशा से ऐसा ही है
वो सबके साथ रूड बन सकता है, या तक तो क्रूल भी बन सकता है, पर जब कोई उसकी क्लोज चला जाता है तब वो उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं करता है। तुम अब उसकी क्लोज चले गए हो, इसी वजह से वो तुम्हें एक ग्लास की डॉल की तरह संभल कर रखता है। जैसे अगर जंगकुक के हाथ से वो डॉल गिर गया तो फिर तभी फ्लोर पर गिरकर वो टूट जाएगा, और जंगकुक उसे तोड़ना नहीं चाहता है। इसी वजह से वो तुम्हारे साथ सॉफ्ट है। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तो तुम जंगकुक को चेंज करके उसके साथ हैप्पीली लाइफ की स्पेंड कर सकते हो। तब टोंग कहता है तो फिर उसने जो पास्ट में मेरे साथ किया था उसका क्या? वो मुझे इतने सालों से टॉर्चर करते हुए आ रहा था, अब अचानक से ही उसे मुझसे प्यार कैसे होने लगा है? तब योंगी कहता है अचानक से नहीं, 3 ईयर पहले से। ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर योंगी कहता है वो तुम्हारे लिए 3 ईयर पहले से ही फीलिंग रखता था। मैं इस बारे में जानता था, पर मैं कभी भी तब जंगकुक को इस बारे में नहीं पूछा। उसकी बिहेवियर हमेशा मुझे सब कुछ बता देता है। वो तब से तुम्हें उतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना स्टार्ट कर दिया जैसे वो पहले करता था। वो तुम्हारे साथ सोली सोली सॉफ्ट होने लगा था। उसे डर था कि तुम अपनी फादर की तरह रहोगे, और जंगकुक सिर्फ इसे कॉन्फर्म करना चाहता था कि तुम उसकी तरह नहीं हो। तो जंगकुक कॉन्फर्म करके तुम्हें टॉर्चर करना बंद कर दिया है और तुम्हारे साथ स्वीट बनना स्टार्ट कर दिया है, पर वो ज़्यादा ही लॉन्ग टाइम लगा दिया है, क्योंकि इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। तब टोंग कहता है मेरी तरफ से भी सेम ही है। मैं उससे ना तो ट्रस्ट करता हूँ ना तो मैं प्यार करता हूँ। जहाँ पर ट्रस्ट नहीं है वहाँ पर कभी प्यार नहीं हो सकता है। तब योंगी कहता है ट्रस्ट बना लो, क्योंकि तुम जंगकुक के ऊपर कभी भी अपनी ट्रस्ट को नहीं रखे थे और जंगकुक तुम्हारी ट्रस्ट को नहीं तोड़ा है, तो फिर तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तब टोंग कहता है तुम अपने फ्रेंड की सिर्फ साइड ले रहे हो, मेरी फीलिंग्स को तुम समझ ही नहीं सकते हो। तब योंगी कहता है मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर तुम्हारी अच्छाई के लिए ही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागने की ट्राई किए तो फिर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो गुस्से में आकर एक साइको में बदल जाएगा, जो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हें टॉर्चर करें। और उसके बाद अगर तुम मिस्टेक लिए तो जैसे भी करके यहाँ से अगर भाग भी गए और अगर तुम इसमें कामयाब भी हो गए और फाइनली तुम किसी को अपनी लाइफ पार्टनर बना ले, और जंगकुक अगर तुम्हें 15 ईयर्स बाद भी अगर ढूंढ पाया तब भी तुम्हें वो वहाँ से पकड़ कर यहाँ पर लेकर आएगा। तुम देख सकते हो कि जंगकुक 6 ईयर वेट किया है सिर्फ अपनी रिवेंज को कंप्लीट करने के लिए, तो फिर वो तुम्हारे लिए 15 ईयर्स भी वेट कर सकता है। और अगर इसके अंदर ही वो तुम्हें ढूंढ लिया तो फिर वो तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। वो तभी तुम्हारी उस पार्टनर को मार डालेगा, या तो तुम जिसके साथ रहोगे उसे मारकर वो तुम्हें अपने साथ लेकर आएगा, जो तुम्हें बर्दाश्त तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि तुम उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो इट्स ओके, पर तुम कम से कम उसे चांस तो दे सकते हो। तब तक कुछ भी नहीं कहता है। फिर योंगी कहता है सिर्फ उसे चांस देकर देखो, मैं जानता हूँ मेरी फ्रेंड तुम्हारी चांस को बिल्कुल भी वेस्ट जाने नहीं देगा। तब टोंग अपनी काम वॉइस में कहता है मैं सोच कर देखूँगा। तब योंगी कहता है तुम ज़रूर सोच सकते हो, मैं भी तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूँ। और इसके साथ योंगी जाने के पहले टोंग को कहता है अपनी हबी की टेक केयर करना, मैं सुना हूँ कि तुम जंगकुक को अपनी हबी बुलाते हो। ये सुनकर टोंग कुछ भी नहीं कहता है, पर ऑटोमेटिक उसकी यार रेड हो जाता है। वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है, जिसके बारे में टोंग कॉन्फ्यूज था कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। जंगकुक जब नेक्स्ट डे नींद से उठता है, उठने के बाद आसपास देखने लगता है। वो देखता है कि टोंग उसकी दूसरी हैंड पर लेटा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक एक स्माइल करता है और वो टोंग को हक करने के लिए जब अपनी दूसरी हैंड को उठाने की ट्राई करता है, पर उसे अपनी शोल्डर में पेन फील होने लगता है। तभी उसे याद आता है कि कल इस शोल्डर पर उसे बुलेट लगा था।
जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो चुपचाप तंग की तरफ देखने लगता है। वो तंग को सोली सोली करके हक करने की ट्राई करता है, पर उसे अपने हाथ में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। पर फिर भी जंकुक क्या नहीं करता है, वो तंग को हक करता है और तंग की पूरे फेस पर सॉफ्टली किस करने लगता है। तब तंग सोली सोली उठ जाता है, वो अपना आइज को ओपन करता है और देखता है कि जंकुक उसकी पूरा फेस पर किस कर रहा था। तंग जंकुक को अपने शेकिंग वर्ड्स में कहती, क्या कर रहे हो? तब जंकुक तंग की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, क्या मैं मेरी डार्लिंग को किस कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है अब तुम्हें? तब तंग कहता है, तुम्हें इतना ज़्यादा मुझे किस क्यों करना है, मुझे नहीं चाहिए। तब जंकुक कहता है, तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या हुआ है, मैं तो दूंगा, मुझे देना है इसी वजह से। तंग जंकुक की हैंड को अपनी ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, तभी जंकुक पेन की वजह से जोर से चिल्लाता है। तंग शॉक हो जाता है और उसे भी याद आता है कि जंकुक की शोल्डर में एक्चुअली में बुलेट लगा था और वो देखता है कि बैंडेज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। इसे देखकर तंग को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है। वो कैसे भूल सकता है, वो तो यहाँ पर जंकुक की टेक केयर करने के लिए ही था, पर वो मैस कर दिया है। तंग तुरंत ही कहता है, सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, और तंग रोना स्टार्ट कर देता है। जंकुक तंग को कॉन्सोल करने की ट्राई करता है और कहता है, स्वीट हार्ट, रो मत, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, देखो मुझे पेन नहीं हो रहा है, प्लीज़ रोना बंद करो, तुम जिस तरह से रो रहे हो मुझे ज़्यादा हर्ट कर रहा है, प्लीज़ रोना बंद करो। तब तंग जंकुक को कहते हैं, हम रियली सॉरी। जंकुक कहते हैं, सॉरी कहना बंद करो और जल्दी से बैंडेज को चेंज करो, ये बेटर होगा, और रोना बंद करो, मेरी स्वीट हार्ट को रोते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। ये सुनकर तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक था। वो जल्दबाजी में फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर आता है और जंकुक के बैंडेज को ओपन करता है और जल्दी से ब्लड को क्लीन करने लगता है और उसके साथ मेडिसिन को भी अप्लाई करता है। तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, डार्लिंग। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक देखता है कि तंग की फेस पूरी तरह से रेड हो गया था रोने की वजह से। इसे देखकर जंकुक तंग को कहता है, इतना ज़्यादा रो क्यों रहे हो, पेन तो मुझे हो रहा है, इस तरह से रो रहे हो जैसे तुम्हें ही पेन हो रहा है। तंग कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। तब जंकुक कहता है, तुम सच में ही माफ़ी चाहते हो ना मेरे पास से? तंग सोलिहा में अपना सिर हिलाता है और बैंडेज को करने लगता है। तब जंकुक तंग को कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा अगर तुम मेरे एक काम को कर देते हो तो। तुम सच में मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया हो, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मैं इसे शो नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेन में नहीं हूँ, अब तुम्हें इसके लिए अब भरपाई भरना पड़ेगा। ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है, क्या करना पड़ेगा मुझे? और तंग बैंडेज को कंप्लीट करता है। तब जंकुक कहता है, जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स को रख कर आओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। तब तंग हाँ कह देता है और वो फर्स्ट एड बॉक्स को रख कर आता है। फिर तंग चुपचाप जंकुक के पास आता है और पूछता है, आप क्या चाहिए? तब जंकुक तंग को कहता है, मेरे लैप पर बैठो डार्लिंग, प्लीज़। तब तंग जंकुक के मुंह से प्लीज़ वर्ड सुनकर एकदम शॉक था। वो इस 6 ईयर में कभी भी जंकुक की माउथ से प्लीज़ वर्ड को नहीं सुना था। फिर तंग जंकुक को कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जंकुक कहता है, पर तुम्हें करना होगा, तुम मुझे बोले थे ना कि तुम कुछ भी करोगे, तुम मुझे हर्ट किया हो, अब इसके बदले में तुम्हें मेरे लैप पर बैठना पड़ेगा। तब तंग जंकुक की तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखता है और वो पाउट करने लगता है। जंकुक कहता है, चुपचाप आओ। तब तंग और कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप जाकर जंकुक के लैप पर बैठ जाता है। जंकुक एक बनी स्माइल देता है और तंग के बैग को रफ करने लगता है। फिर जंकुक कहता है, मेरी अब तुम्हें और एक काम करना पड़ेगा। ये सुनकर तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंकुक कहता है, मेरी फ़ोन कहाँ पर है? तंग नाइट स्टैंड की तरफ इशारा करता है। जंकुक कहते, मेरी फ़ोन को लेकर आओ। तंग तुरंत ही जंकुक के लैप पर सूटकर फ़ोन को लेकर आता है और तभी जंकुक फिर से कहते हैं, फिर से मेरे लैप पर बैठो।
तंग चुपचाप जंकुक के लैप पर फिर से बैठ जाता है। तब जंकुक तंग को कहता है मेरे साथ एक सेल्फी खींचो और याद रखना बहुत ज़्यादा क्यूट होना चाहिए। तब तंग जंकुक को कहते हैं पर मुझे नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी सेल्फी नहीं लेना है, और वो भी इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। तब तंग को जंकुक कहते हैं पर तुम मुझे बोले थे, तुम मुझे हार्ट किया हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, जल्दी से जो मैं बोला हो वो करो। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो जब सेल्फी लेता है तब जंकुक कहते क्यूट नहीं हम, जल्दी से मेरी चेस्ट पर अपनी सिर रखो। तंग कहते तुम्हें फिर से पेन होगा। जंकुक कहते सॉफ्टली रखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एकदम पटक कर रखो, तुम सच में इस तरह की क्यों सोचते हो, दैट्स बैड बेबी, अब जल्दी से जैसे मैं बोला हो ऐसा करो, सॉफ्टली रखो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और अपनी मन में कहती है पर्सन सच में क्रेजी है, और उसके साथ वो चुपचाप जंकुक की चेस्ट पर सॉफ्टली अपनी सिर को रखता है। फिर जंकुक तंग की हैंड से फ़ोन को ले लेता है और कहता अब सॉफ्टली एक स्माइल दो, और जंकुक तंग की एक हैंड को पकड़ते हुए अपनी दूसरी चेस्ट पर रखता है जैसे वो दोनों न्यूली मैरिड था। और जंकुक इसी तरह से एक सेल्फी लेता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसे देखकर जंकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंकुक तंग को कहता है देखो हम दोनों कितना ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, अब मैं इसे वॉलपेपर देने वाला हूँ, और इसके साथ जंकुक इसे वॉलपेपर देता है। तब तंग इसे देखकर जंकुक को कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जंकुक कहते मैं कर सकता हूँ, अब मेरे लिए जाकर ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आओ, मैं हंग्री हूँ। तब तंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा क्रेजी पर्सन हो। जंकुक कहता है जाते हो या फिर नहीं। तब तंग जंकुक की कोल्ड वॉइस को सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो चुपचाप चला जाता है और जंकुक की ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आता है और जंकुक को बेड से उठने में हेल्प करता है, उसे फ्रेश होने में हेल्प करता है, और फिर वो सब जंकुक को कहता है कि वो अपने हाथों से खाना खा सकता है। तब जंकुक कहता है मेरी हाथ अब ठीक नहीं है, अब तुम्हें ही मुझे फिट कराना पड़ेगा। तंग कहते तुम्हारी लेफ्ट हैंड में बुलेट लगा है ना कि राइट हैंड में। तब जंकुक कहता है जो भी है मुझे सिर्फ फिट करो। तंग हार मान लेता है और वो जब जंकुक को फिट कराने वाला था तब जंकुक पूछते तुम ब्रेकफास्ट क्या हो। तंग नाम में अपना सिर हिलाता है। जंकुक कहता है तुम इसे करने वाले हो, उसके बाद मेरे लिए कुछ और लेकर आओ। तब तंग कहता है नहीं तुम्हारे लिए ये है। तब जंकुक कहता है ठीक है चलो इसे हाफ हाफ करते हैं। ये सुनकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक को तंग जो कुछ भी ना कहते हुए जल्दी से वो अपने हाफ फूड को फिनिश करता है और फिर वो जंकुक को फीड कराने लगता है। जंकुक उसके बाद हैप्पीली अपनी ब्रेकफास्ट को कर लेता है। तंग जंकुक को लेटा देता है और कहते तुम रेस्ट पर रहोगे। जंकुक कहते मेरी वर्क है। तंग इस बार जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी कोई भी वर्क नहीं है, तुम्हें डॉक्टर रेस्ट लेने के लिए बोला है तो फिर तुम रेस्ट लेने वाले हो। जंकुक तंग को कहते तो फिर मेरे साथ तुम भी रुकने वाले हो। तंग कहते मेरा वर्क है। जंकुक कहते घर में और भी ज़्यादा सर्वेंट है, अगर मैं इस रूम में अकेला रहूँगा तो फिर तुम्हें भी रुकना पड़ेगा, अगर तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे तो फिर मैं क्यों तुम्हारी बातों को सुनूं, बताओ। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते तुम इतना ज़्यादा स्टबन क्यों हो। जंकुक कहता है क्योंकि मैं हूँ इसी वजह से, अब चुपचाप मेरे साथ यही रूम में रुक जाओ। जंकुक को तंग देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जंकुक के साथ वही रूम में रुक जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।